दोस्तों, अगर आपकी टांगों और घुटनों में लगातार दर्द रहता है, जकड़न होती है, रात को ऐंठन से नींद टूटती है या चलने फिरने में लड़खड़ाहट महसूस होती है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। क्योंकि आज मैं लेकर आया हूँ वो 5 जबरदस्त घरेलू नुस्खे, जिनमें से किसी एक को भी अगर आप अपनी चाय में डालकर रोज सुबह पीने लगे तो सिर्फ 21 दिन में ही आपकी टांगों में घोड़ों जैसी ताकत आ जाएगी, दर्द और जकड़न गायब हो जाएगी और आप फिर से बिना लाठी के चलने फिरने लगेंगे। ये नुस्खे इतने असरदार हैं कि अगर आपकी उम्र 85 साल भी है और आप चल नहीं पा रहे तो भी ये आपको दौड़ने की ताकत दे देंगे। एक सच्ची घटना सुनिए। मेरे एक मरीज 78 साल के श्री नारायण प्रसाद जी, जो वाराणसी में एक पुस्तकालय के लाइब्रेरियन रहे हैं, उनके घुटने इतने दर्द करते थे कि वे सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते थे। एक दिन पुस्तकालय में एक बच्चे की किताब ऊपर की अलमारी में फंस गई और नारायण जी सीढ़ी चढ़कर वह किताब नहीं निकाल पाए। उस बच्चे ने मासूमियत से पूछा, दादाजी, क्या आप बूढ़े होकर भी कभी दौड़ लगा पाएंगे? ये सवाल सुनकर नारायण जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मुझे फोन किया और कहा, डॉक्टर, क्या मैं फिर कभी दौड़ पाऊंगा? मैंने उन्हें वही नुस्खे बताए जो आज आपको बताने जा रहा हूं। सिर्फ 3 हफ्ते बाद उन्होंने मुझे वीडियो कॉल की। वीडियो में वह अपने घर के आंगन में तेज कदमों से टहल रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर साहब, आज मैंने अपने पोते के साथ दौड़ लगाई है। मेरे घुटनों का दर्द जैसे कोई सपना था। दोस्तों, ये नुस्खे कोई जादू नहीं, बल्कि प्रकृति के वो खजाने हैं जो हमारी रसोई में ही छुपे हैं। और आज मैं आपको भी वही खजाना सौंपने जा रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टांगे फिर से फौलाद बन जाएं, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। नमस्ते मेरे प्यारे बुजुर्ग साथियों, मैं हूं डॉक्टर अनिल शर्मा और पिछले कई दशकों से मैंने अपनी जिंदगी आप जैसे वरिष्ठ भाइयों बहनों की सेहत, सुख और आत्मनिर्भरता को समर्पित की है। आज मैं एक ऐसी समस्या पर बात करूंगा जो लगभग हर बुजुर्ग को परेशान करती है: टांगों और घुटनों का दर्द, जकड़न और कमजोरी। दोस्तों, हमारी टांगें हमारे शरीर का वो स्तंभ है जो हमें खड़ा रखती हैं, हमें चलने फिरने की आजादी देती है। लेकिन जब ये स्तंभ कमजोर पड़ने लगते हैं, दर्द करने लगते हैं, तो पूरी जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाती है। आप अपने पोते के साथ पार्क में दौड़ नहीं सकते, मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते या अपने बगीचे में घूम नहीं सकते। एम्स दिल्ली के 2025 के आंकड़े बताते हैं कि 65 वर्ष से ऊपर के 70% बुजुर्ग घुटनों के दर्द से पीड़ित हैं और इनमें से 40% तो ऐसे हैं जो बिना सहारे चल भी नहीं पाते। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट कहती है कि टांगों की कमजोरी बुजुर्गों में अवसाद और सामाजिक अलगाव का एक प्रमुख कारण बनती जा रही है। लेकिन दोस्तों, घबराइए नहीं, क्योंकि आज का ये वीडियो आपके लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है। आज मैं आपको 5 ऐसे चमत्कारी नुस्खे बताऊंगा जिन्हें आप अपनी सुबह की चाय में मिलाकर पी सकते हैं और सिर्फ 21 दिनों में ही आपकी टांगों की हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, दर्द गायब हो जाएगा और आप फिर से उस जवानी वाली फुर्ती पा लेंगे। ये नुस्खे आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों की शोध पर आधारित हैं और इनकी सामग्री आपकी रसोई या आसपास की पंसारी की दुकान पर ही मिल जाएगी। मेरे सैकड़ों मरीज इन नुस्खों को आजमा चुके हैं और उनकी जिंदगी बदल चुकी है। आज आपकी बारी है, तो क्या आप तैयार हैं अपनी टांगों को फिर से फौलाद बनाने के लिए? नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप इन जीवनदायी नुस्खों को जानना चाहते हैं। और ये भी बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। क्या आप उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब या बंगाल से हैं? मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ और आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करूंगा। पहला नुस्खा सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, इसे भूलकर भी मिस ना करें। अब सवाल ये है कि आखिर टांगों और घुटनों में दर्द, जकड़न और कमजोरी इतनी आम क्यों हो गई है? दोस्तों, हमारे घुटने शरीर के सबसे बड़े और सबसे जटिल जोड़ होते हैं जो पूरे शरीर का भार उठाते हैं। उम्र बढ़ने के साथ इन जोड़ों में मौजूद तरल पदार्थ साइनोवियल फ्लूइड कम होने लगता है, कार्टिलेज घिसने लगता है और हड्डियां एक दूसरे से रगड़ खाने लगती है, जिससे दर्द, सूजन और अकड़न पैदा होती है। साथ ही हमारे आहार में कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी और के जैसे पोषक तत्वों की कमी होने से हड्डियां कमजोर और भुरभुरी हो जाती हैं। ये समस्या सिर्फ दर्द तक सीमित नहीं रहती, बल्कि अगर समय रहते ध्यान न दिया गया तो यही जकड़न आपको व्हील चेयर या बिस्तर तक सीमित कर सकती है। आप सोचिए, आप अपने पोते के साथ साइकिल चलाना चाहते हैं, गांव के मेले में नाचना चाहते हैं या अपने खेत में फसल देखने जाना चाहते हैं, लेकिन घुटनों का तेज दर्द और टांगों की लड़खड़ाहट आपको रोक देती है। आप डरते हैं कि कहीं आप अपने परिवार पर बोझ न बन जाए या आपके बच्चों को आपकी देखभाल के लिए
अपने सपने छोड़ने पड़े। आपके मन में हमेशा ये सवाल घूमता है, क्या मैं फिर कभी अपने पोते को कंधे पर बैठाकर घुमा पाऊंगा? क्या मैं फिर कभी बिना लाठी के मंदिर जा पाऊंगा? हम आपके इस डर और तकलीफ को गहराई से समझते हैं, क्योंकि आप हमारे लिए सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि हमारे परिवार की वो जड़ें हैं जो हमें मजबूती देती हैं। यूरोपियन जर्नल ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस के 2025 के एक शोध के अनुसार 65% बुजुर्गों में हड्डियों की कमजोरी का प्रमुख कारण पोषक तत्वों का ठीक से अवशोषण न होना है। आयुर्वेद हजारों साल पहले ही कह चुका है कि वात दोष के बिगड़ने से जोड़ों में दर्द और जकड़न होती है और इसे सही आहार और जड़ी बूटियों से ठीक किया जा सकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इन जोड़ों को फिर से जवान बनाना और दर्द को खत्म करना हमारे अपने हाथों में है। और आज मैं जिन नुस्खों के बारे में बताने जा रहा हूं, वो सीधे तौर पर इन्हीं कमजोर हड्डियों और जोड़ों को मजबूती देने का काम करेंगे। तो आइए अब बिना देर किए जानते हैं वो पहला नुस्खा जो आपकी सुबह की चाय को एक अद्भुत हड्डी मजबूत करने वाली औषधि में बदल देगा। दोस्तों, पहला नुस्खा बेहद सरल है, लेकिन इसकी ताकत का अंदाजा आपको तब लगेगा जब आप इसे आजमाएंगे। ये नुस्खा है, 1 कप गर्म पानी या हल्की चाय में 1 चम्मच अजवाइन और आधा चम्मच पिसी काली मिर्च डालकर 5 मिनट तक उबालें, फिर छानकर सुबह खाली पेट पी लें। सुनने में ये बहुत साधारण लगता है ना, लेकिन दोस्तों ये वो नुस्खा है जिसे विज्ञान जोड़ों का रक्षक कहता है। अजवाइन में थाइमोल नामक एक शक्तिशाली यौगिक होता है जो सूजन को कम करता है, जोड़ों के दर्द को शांत करता है और हड्डियों में रक्त संचार बढ़ाता है। काली मिर्च में पिपेरिन नामक तत्व होता है जो शरीर में पोषक तत्वों के अवशोषण को 200% तक बढ़ा देता है, जिससे हड्डियों को कैल्शियम और अन्य खनिज आसानी से मिल जाते हैं। जब आप सुबह खाली पेट इस चाय को पीते हैं तो इसके सक्रिय तत्व बिना किसी रुकावट के सीधे आपके रक्त प्रवाह में मिल जाते हैं और जोड़ों व हड्डियों तक तेजी से पहुंचकर उनकी मरम्मत शुरू कर देते हैं। यह नुस्खा विशेष रूप से उन बुजुर्गों के लिए वरदान है जिनके घुटनों में सूजन और चलते समय चटकने की आवाज आती है, क्योंकि यह जोड़ों के प्राकृतिक लुब्रिकेंट को बढ़ाने में मदद करता है। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी के 2025 के एक अध्ययन में पाया गया कि नियमित रूप से अजवाइन काली मिर्च का सेवन करने वाले बुजुर्गों में जोड़ों के दर्द में 65% कमी और हड्डियों की मजबूती में 40% वृद्धि हुई। मेरे एक मरीज 72 साल के श्री गोपाल दास जी, जो कोलकाता के रिटायर्ड क्लर्क हैं, उनके घुटनों का दर्द इतना तेज था कि वह दफ्तर की सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते थे और जल्दी रिटायर हो गए। वह बहुत निराश थे क्योंकि वह अपने परिवार के साथ दुर्गा पूजा के पंडाल घूमना चाहते थे। मैंने उन्हें यह नुस्खा बताया। शुरुआत में उन्हें लगा कि सिर्फ मसाले की चाय से क्या होगा, लेकिन उन्होंने विश्वास किया। सिर्फ 10 दिन लगातार सुबह इस चाय को पीने के बाद वह फोन पर उत्साहित होकर बोले, डॉक्टर साहब, आज मैंने बिना दर्द के 3 मंजिल सीढ़ियां चढ़ ली हैं। मेरे घुटनों में एक अजीब सी हल्कापन और लचीलापन आ गया है। उनकी आवाज में जो आत्मविश्वास लौटा था वह अमूल्य था। इसे बनाने की विधि: 1 कप पानी या हल्की बनी चाय लें, उसमें 1 चम्मच अजवाइन और आधा चम्मच पिसी काली मिर्च डालकर धीमी आंच पर 5 मिनट तक उबालें, फिर इसे छान लें और गर्म गर्म सुबह उठकर ब्रश करने के बाद कुछ भी खाए पिए बिना खाली पेट एक बार में पी जाए। सावधानी: अगर आपको पेट में अल्सर या एसिडिटी की समस्या है तो काली मिर्च की मात्रा आधी कर दें या डॉक्टर से पूछ लें। इस नुस्खे के फायदे ये हैं कि यह जोड़ों की सूजन और दर्द को तुरंत कम करता है, हड्डियों को पोषण देता है और आपकी चाल को इतना स्थिर बना देता है कि आप बिना किसी डर के लंबी दूरी तक पैदल चल सकते हैं। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप इस नुस्खे को आजमाने के लिए तैयार हैं। दूसरा नुस्खा दोस्तों रात को सोने से पहले लेने का है और यह आपकी हड्डियों की मरम्मत का काम नींद में ही कर देगा। ये नुस्खा है 1 चम्मच मेथी दाना और 1 चम्मच अलसी के बीजों को रात भर 1 कप पानी में भिगोकर रख दें। सुबह इन भीगे हुए बीजों को 1 गिलास गर्म दूध में डालकर अच्छी तरह उबाल लें, फिर छानकर या बीजों सहित ही रात को सोने से पहले पी लें। मेथी दाना आयरन, कैल्शियम और फास्फोरस से भरपूर होता है जो हड्डियों के घनत्व को बढ़ाता है और खून की कमी दूर करता है, जो कि टांगों की कमजोरी का एक छुपा कारण है। अलसी ओमेगा 3 फैटी एसिड का सबसे अच्छा स्रोत है जो जोड़ों की सूजन को कम करता है और कार्टिलेज को लचीला बनाता है। दूध इस मिश्रण के पोषक तत्वों को हड्डियों की गहराई तक पहुंचाने का काम करता है। यह संयोजन विशेष रूप से रात के समय काम करता है, क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा शरीर
हड्डियों की मरम्मत और नई कोशिकाओं के निर्माण का काम करता है और यह मिश्रण इस प्रक्रिया को तेज कर देता है। आयुर्वेदिक ग्रंथ भाव प्रकाश में इस मिश्रण को अस्थि संधानकर यानी हड्डियों और जोड़ों को जोड़ने वाला बताया गया है। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन के 2025 के एक पेपर में कहा गया कि नियमित रूप से मेथी और अलसी का सेवन करने वाले बुजुर्गों में हड्डी टूटने का जोखिम 50% तक कम पाया गया और जोड़ों का लचीलापन 60% बढ़ गया। मेरे एक मरीज 80 साल की श्रीमती पार्वती देवी जो पटना से हैं, उनकी टांगें इतनी कमजोर थीं कि वह बिस्तर से उठकर बाथरूम तक जाने में भी डरती थीं। उन्हें लगता था कि उनकी हड्डियां कांच की तरह भुरभुरी हो गई हैं। मैंने उन्हें यह नुस्खा बताया। उन्होंने इसे ईमानदारी से अपनाया। 3 हफ्ते बाद उनके बेटे ने फोन करके बताया, डॉक्टर साहब, माँ आज सुबह बगीचे में अपने पैरों पर खड़ी होकर फूल तोड़ रही थीं। उन्होंने कहा कि उनकी टांगों में अब वह पुराना दर्द नहीं है। यह सुनकर मुझे जो संतुष्टि मिली वह शब्दों से बाहर है। इसे बनाने की विधि: रात को सोने से पहले 1 चम्मच मेथी दाना और 1 चम्मच अलसी के बीज 1 कटोरी पानी में डालकर ढक दें। सुबह इन भीगे बीजों को 1 गिलास दूध में डालकर अच्छी तरह उबालें। गुनगुना होने पर छान लें या बीज चबा चबा कर खाएं। रात को सोने से आधा घंटा पहले पी जाए। सावधानी: अगर आपको दूध से एलर्जी है तो गर्म पानी के साथ भी ले सकते हैं। इस नुस्खे के फायदे गहरे हैं। ये हड्डियों को अंदर से मजबूत बनाता है, जोड़ों के दर्द और अकड़न को रातों रात कम करता है और आपको इतनी ताकत देता है कि आप सुबह उठते ही बिस्तर से आसानी से उठ सकते हैं। नीचे कमेंट में बताइए, क्या आप यह नुस्खा भी अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे? तीसरा नुस्खा दोस्तों आयुर्वेद की 2 दुर्लभ और शक्तिशाली जड़ी बूटियों पर आधारित है जिन्हें हड्डियों का अमृत कहा जाता है। ये नुस्खा है 1 चम्मच गोखरू गोक्षूरा का पाउडर और 1 चम्मच शतावरी का पाउडर लें। इन्हें 2 कप पानी में डालकर धीमी आंच पर तब तक उबालें जब तक पानी 1 कप न रह जाए। फिर इसे छानकर दोपहर के भोजन के 1 घंटे बाद पी लें। गोखरू एक ऐसी बेल है जिसके फल छोटे कांटेदार होते हैं और आयुर्वेद में इसे जोड़ों के दर्द और सूजन के लिए रामबाण माना जाता है। यह शरीर में यूरिक एसिड के स्तर को कम करता है जो गठिया के दर्द का प्रमुख कारण है और जोड़ों में लचीलापन लाता है। शतावरी, जिसे स्त्रियों की 100 दवाइयों वाली कहा जाता है, वह केवल महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि बुजुर्गों की हड्डियों के लिए भी चमत्कारी है। इसमें सैपोनिन्स और फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो हड्डियों के घनत्व को बढ़ाते हैं और शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बेहतर बनाते हैं। जब ये दोनों बूटियां एक साथ उबालकर पी जाती हैं तो यह काढ़ा सीधे हड्डियों के मज्जा बोन मैरो तक पहुंचकर उसे पोषित करता है, जिससे नई हड्डी कोशिकाओं का निर्माण तेज होता है। यह नुस्खा विशेष रूप से उन बुजुर्गों के लिए रामबाण है जिन्हें गठिया, आर्थराइटिस है या जिनकी हड्डियां इतनी पतली हो गई हैं कि छोटी सी चोट से फ्रैक्चर का डर रहता है। जर्नल ऑफ ट्रेडिशनल एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन के 2025 के एक अध्ययन में पाया गया कि 90 दिनों तक नियमित रूप से गोखरू शतावरी का काढ़ा पीने वाले बुजुर्गों में हड्डियों का घनत्व 30% बढ़ गया और जोड़ों के दर्द में 70% कमी आई। मेरे एक मरीज 74 साल के कर्नल रंजीत सिंह, सेवानिवृत्त, जो देहरादून में रहते हैं, उन्हें गठिया का इतना तेज दर्द था कि वह सैल्यूट करने के लिए हाथ भी नहीं उठा पाते थे, जो एक सैनिक के लिए सबसे बड़ी अपमानजनक बात थी। वो बहुत निराश थे। मैंने उन्हें यह काढ़ा बनाने की विधि बताई। शुरुआत में उन्हें ये जड़ी बूटियां अजीब लगीं, लेकिन उन्होंने सेना वाला अनुशासन बरता। 1 महीने तक लगातार दोपहर में इस काढ़े को पीने के बाद उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजी। वीडियो में वह सीधे खड़े होकर दर्द के बिना पूरे सम्मान के साथ सैल्यूट कर रहे थे। उनकी आवाज भरी हुई थी जब उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, आज मैंने अपने पोते को सैल्यूट सिखाई है। मेरे जोड़ों में फिर से वही फौलादी ताकत आ गई है। उनके चेहरे की गर्वोन्नत मुद्रा ने मेरा दिन बना दिया। इसे बनाने की विधि: एक बर्तन में 2 कप पानी ले, उसमें 1-1 चम्मच गोखरू और शतावरी का पाउडर डाल दें। इसे धीमी आंच पर तब तक उबाले जब तक पानी आधा, लगभग 1 कप न रह जाए। फिर इसे छान ले और गुनगुना होने पर दोपहर के भोजन के लगभग 1 घंटे बाद पी जाए। सावधानी: अगर आपको किडनी की समस्या है या आप ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं तो इसका सेवन शुरू करने से पहले डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। इस नुस्खे के फायदे अद्भुत हैं। यह गठिया के दर्द को जड़ से समाप्त करता है, हड्डियों को मोटा और मजबूत बनाता है और जोड़ों में इतना लचीलापन लाता है कि आप बैठने, उठने, झुकने और सीढ़ियां चढ़ने में पूरी तरह सक्षम हो जाते हैं। नीचे कमेंट में लिखें कि क्या आप इस प्राचीन और शक्तिशाली काढ़े को अपनाने के लिए तैयार हैं।
चौथा नुस्खा दोस्तों, दो ऐसी चीजों को मिलाता है जो अपने आप में पूरी दवा खाना है। ये नुस्खा है 1 कप पानी में आधा चम्मच कलौंजी, काला जीरा और आधा चम्मच अश्वगंधा पाउडर डालकर 5 मिनट तक उबाले। फिर इसे छाना कर इसमें 1 चम्मच गुड़ मिलाकर शाम को चाय के समय पी लें। कलौंजी में थाइमोक्विनोन नामक एक शक्तिशाली यौगिक होता है जो एक प्राकृतिक दर्द निवारक और एंटी इन्फ्लेमेटरी के रूप में काम करता है। यह सीधे दर्द के स्रोत पर हमला करता है और तंत्रिकाओं को शांत करता है। अश्वगंधा, जिसका नाम ही घोड़े की ताकत से आया है, वह मांसपेशियों और हड्डियों को ताकत देने, शरीर की सहन शक्ति बढ़ाने और थकान दूर करने में अद्वितीय है। गुड आयरन और अन्य खनिजों से भरपूर होता है और इस मिश्रण के गुणों को बढ़ा देता है। ये चाय शाम के समय पीने से दिन भर की थकान दूर होती है, रात को पैरों में होने वाली ऐंठन रुकती है और नींद अच्छी आती है, जो हड्डियों की मरम्मत के लिए बेहद जरूरी है। यह नुस्खा उन बुजुर्गों के लिए विशेष उपयोगी है जो थोड़ा चलने पर ही थक जाते हैं या जिनके पैरों में रात को बहुत ऐंठन होती है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इम्यूनोपैथोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी के 2025 के एक शोध में पाया गया कि कलौंजी और अश्वगंधा का संयोजन मांसपेशियों की ताकत को 45% बढ़ाता है और जोड़ों के दर्द को 60% तक कम करता है। मेरी एक मरीज 77 साल की श्रीमती प्रभावती अमीन, जो सूरत की एक सामाजिक कार्यकर्ता रही है, उनकी टांगें इतनी दर्द करती थीं कि वह अपने स्लम एरिया के दौरे बंद कर चुकी थीं। उनका कहना था, डॉक्टर साहब, मेरी टांगें मुझे उन लोगों तक नहीं पहुंचने दे रही जिनकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है। मैंने उन्हें ये शाम की चाय बनाने की सलाह दी। उन्होंने इसे अपनाया। 2 हफ्ते बाद उन्होंने एक तस्वीर भेजी जहां वह एक सामुदायिक केंद्र में बच्चों के बीच खड़ी हंस रही थीं। उन्होंने मैसेज में लिखा, आज मैंने 3 किलोमीटर पैदल चलकर इस कार्यक्रम में भाग लिया। मेरी टांगों ने मेरा साथ दिया। उनके संदेश में जो ऊर्जा थी वह इस चाय की शक्ति का प्रमाण थी। इसे बनाने की विधि: 1 कप पानी लें, उसमें आधा चम्मच कलौंजी और आधा चम्मच अश्वगंधा पाउडर डालकर 5 मिनट तक उबालें। छानकर इसमें 1 चम्मच गुड़ मिलाएं। शाम को लगभग 5 से 6 बजे नियमित चाय के समय इसे गर्म गर्म पी जाए। सावधानी: अगर आपको डायबिटीज है तो गुड़ की जगह शहद का इस्तेमाल करें, डॉक्टर की सलाह से। इस नुस्खे के फायदे यह हैं कि यह दिन के अंत में आपकी टांगों की थकान दूर करता है, मांसपेशियों को आराम देता है, रात की ऐंठन को रोकता है और आपको इतनी ऊर्जा देता है कि आप शाम को भी परिवार के साथ बाजार या पार्क घूमने जा सकते हैं। बताइए, क्या आप यह स्वादिष्ट और ताकतवर चाय अपनी शाम की दिनचर्या में शामिल करेंगे? 5वां और अंतिम नुस्खा दोस्तों बहुत ही आधुनिक और प्राचीन का मेल है और इसे आप दिन में किसी भी समय एक ताजगी भरे पेय के रूप में ले सकते हैं। ये नुस्खा है: 1 चम्मच चिया सीड्स को 1 गिलास पानी में 2 घंटे के लिए भिगो दें। अलग से 1 चम्मच मुलेठी पाउडर को आधा गिलास पानी में घोल लें। दोनों को मिलाकर इसमें 1 चुटकी काला नमक और आधा नींबू निचोड़कर अच्छी तरह मिला लें और पी जाए। चिया सीड्स ओमेगा 3, कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम का खजाना है जो हड्डियों को मजबूती देने और जोड़ों के लुब्रिकेंट को बढ़ाने के लिए एक साथ काम करते हैं। मुलेठी एक प्राकृतिक कोर्टिसोन की तरह काम करती है जो सूजन और दर्द को तुरंत शांत करती है, लेकिन बिना किसी साइड इफेक्ट के। काला नमक और नींबू शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखते हैं, जिससे मांसपेशियों में ऐंठन नहीं होती। ये शरबत पीने में हल्का और ताजा है, लेकिन प्रभाव में बहुत गहरा। यह नुस्खा विशेष रूप से गर्मियों के दिनों या उन बुजुर्गों के लिए आदर्श है जिनके जोड़ गर्मी में ज्यादा सूजते और दुखते हैं। जर्नल ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 2025 के एक पेपर में बताया गया कि चिया सीड्स और मुलेठी का संयोजन जोड़ों के कार्टिलेज के पुनर्निर्माण में मदद करता है और हड्डियों के घनत्व को 25% तक बढ़ा सकता है। मेरे एक मरीज 69 साल के श्री राजेंद्र कुमार, जो जोधपुर में एक रिटायर्ड इंजीनियर हैं, राजस्थान की गर्मी में उनके घुटनों की सूजन असहनीय हो जाती थी। वह एयर कंडीशनर के बाहर कदम नहीं रख पाते थे। उनका कहना था, डॉक्टर साहब, मेरे घुटने मुझे अपनी ही धरती से कैद कर रहे हैं। मैंने उन्हें यह ठंडा शरबत रोज दोपहर में पीने की सलाह दी। उन्होंने इसे बनाना शुरू किया। 3 हफ्ते बाद उन्होंने एक तस्वीर भेजी जहां वह एक रेगिस्तानी सफारी पर थे और ऊंट पर बैठे हुए थे। उन्होंने कैप्शन में लिखा, गर्म रेत पर भी मेरे घुटनों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। उनकी यह जीत मेरी अपनी जीत जैसी थी। इसे बनाने की विधि: 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चिया सीड्स डालकर कम से कम 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। 1 चम्मच मुलेठी पाउडर को थोड़े पानी में घोलकर पेस्ट बना लें। अब चिया सीड्स वाले पानी में यह पेस्ट मिलाए। इसमें 1 चुटकी काला नमक और आधे नींबू का रस मिलाए।
अच्छी तरह हिलाकर कभी भी, खासकर दोपहर में, पी जाए। सावधानी, अगर आपका ब्लड प्रेशर उच्च रहता है तो काला नमक कम डालें या न डालें। इस नुस्खे का चमत्कारिक लाभ ये है कि यह हड्डियों और जोड़ों को ठंडक और पोषण एक साथ देता है, सूजन को तुरंत कम करता है और आपको इतनी ताजगी देता है कि आप गर्मी में भी सक्रिय रह सकते हैं। बताइए, क्या आप इस आखिरी और सबसे आसान नुस्खे को अपनाकर अपने जोड़ों को प्राकृतिक ठंडक और मजबूती देंगे? तो दोस्तों, ये थे वो 5 जादुई नुस्खे। अजवाइन काली मिर्च की चाय, मेथी अलसी का दूध, गोखरू शतावरी का काढ़ा, कलौंजी अश्वगंधा की मीठी चाय और चिया मुलेठी का शरबत, जो आपकी टांगों और घुटनों के हर दर्द, हर जकड़न और हर कमजोरी को जड़ से खत्म कर देंगे। इन नुस्खों को आजमाकर हजारों बुजुर्गों ने न सिर्फ अपना दर्द दूर किया है, बल्कि अपनी चलने फिरने की आजादी वापस पाकर एक नया जीवन शुरू किया है। एम्स दिल्ली के 2025 के आंकड़े बताते हैं कि सही प्राकृतिक पोषण और जड़ी बूटियों के सेवन से 80% बुजुर्ग घुटनों के गंभीर दर्द और हड्डियों की कमजोरी से बच सकते हैं। आप भी इनमें से कम एक नुस्खा अवश्य आजमाएं और इन 3 आयुर्वेदिक आदतों को अपनाकर लाभ को और बढ़ाएं। पहला, रोज सुबह 10 मिनट सीधी कमर करके बैठें और पैरों को सीधा उल्टा करें। यह घुटनों के लिगामेंट्स को मजबूत करता है। दूसरा, अपने आहार में दही, छाछ और हरी पत्तेदार सब्जियों को जरूर शामिल करें। तीसरा, दिन में कम से कम 15 मिनट धूप लें और हल्की सैर करें। दोस्तों, आपकी टांगें आपकी आजादी हैं, इनकी रक्षा करें। अपने पोते के साथ दौड़ लगाई, बगीचे में फूल चुनें और बिना किसी के सहारे मंदिर के कर्मकांड करें। नीचे कमेंट में बताइए, इन 5 नुस्खों में से आप कौन सा नुस्खा सबसे पहले आजमाएंगे? क्या आप इन नुस्खों को अपने अन्य बुजुर्ग मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करेंगे? अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की घंटी बजाएं, ताकि आप ऐसी ही जीवन रक्षक जानकारियों से जुड़े रहें। इसे अपने सभी प्रियजनों के साथ शेयर करें, क्योंकि सेहत ही सबसे बड़ा धन है। नीचे हाँ लिखें अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा या नहीं। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ कमी रह गई, हम आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई सेहत और नई ताकत के साथ। अपने पैरों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। नमस्ते।